को बर्खास्त करो, सेनाधी मंत्री को बर्खास्त करो। हर जगह खुलकर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा है। मैंने कहा ये गुंडा राज स्थापित कर दिया है। ये जंगल राज के पुरोधा को, जिसको मुख्यमंत्री जनता राज कर रहे हैं, ये जनता राज नहीं, ये गुंडा राज है। इजराइल मंसूरी मंत्री पर FIR दर्ज नहीं हुआ और मंत्री के दबाव में प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। इसलिए जब तक इन मंत्रियों को बर्खास्त सरकार नहीं करती है, सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, अचानक सदन को बाइकआउट कर बाहर निकल गए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और आते के साथ साफ कह दिया कि इजराइल मंसूरी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, जब उन पर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का और साथ ही साथ हत्या का आरोप है। पुलिस प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री खुद बचा रहे हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पूरा बयान सुने आप। ये सरकार पूरी तरह से अपराधियों के गिरोह में सम्मिलित हो चुका है। आज इजराइल मंसूरी मंत्री पर FIR 9 तारीख को ही दर्ज किया गया। उसके FIR को बदल दिया गया। सादे कागज पर साइन करा के कि लाश देंगे, साइन करिए, और उस कागज पर FIR दोबारा लिख करके पहला FIR को कहीं न कहीं बदल दिया गया। और जब हम लोगों ने SP से बात किया, उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं। IG से जाकर के पूरे टीम मिले, प्रदेश के अध्यक्ष भी गए, लेकिन 9 तारीख के बाद आज 28 तारीख तक इजराइल मंसूरी मंत्री पर FIR दर्ज नहीं हुआ और मंत्री के दबाव में प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। इसलिए इजराइल मंसूरी को जब तक FIR नहीं हो, बर्खास्त नहीं करती है सरकार, तब तक इस सदन में बैठने का क्या उचित है। ये हत्यारे मंत्री के, ये हत्यारे सरकार में सम्मिलित हैं। दूसरा कि सुरेंद्र यादव मंत्री हैं, माननीय सुरेंद्र यादव जी सेना पर एक बार बोले, लोगों ने समझा एक संजोग है, दोबारा बोले, ये संजोग नहीं, ये प्रयोग है। सरकार के इशारे पर इस तरह के मंत्री, शिक्षा मंत्री हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला करता है, एक मंत्री हमारा सेना पर हमला करता है, और तीसरा मंत्री अब लोगों के अति पिछड़ा के बेटा राहुल साहनी का गोली मरवाता है, हत्या करता है। आज इसी तरह के खेल समस्तीपुर, छपरा, सीवान, आपके आरा, गया, कई जिले में खुल करके हत्या हो रही है और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण कर रहे हैं। इसलिए जब तक इन मंत्रियों को बर्खास्त सरकार नहीं करती है, सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। और विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष प्रतिपक्ष के तरफ के लाइव को बंद कर देते हैं, कैमरा नहीं घुमाते हैं, बोलने का माइक बंद करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। संवैधानिक पद पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो फिर ऐसे लोग के विरुद्ध सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये हत्यारों की सरकार की सदन चलाने का कोई नीति है? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको संज्ञान लेते हैं। कैसी सरकार है? हाई प्रोफाइल मामला है मंत्री से जुड़ा, और इतने दिन के बाद भी, 24 दिन के बाद भी सरकार को संज्ञान में नहीं है। पूरी तरह से अपराधियों के चंगुल में सरकार है। हर जगह खुलकर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा है। मैंने कहा ये गुंडा राज स्थापित कर दिया है और गुंडे राज को खत्म करने के लिए जनता की बात को सदन में उठाते हैं तो हमारी बात को दबाया जाता है। ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। ये जंगल राज के पुरोधा को, जिसको मुख्यमंत्री जनता राज कर रहे हैं, ये जनता राज नहीं, ये गुंडा राज है। ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। एजेंसी कर क्या रहा है? अपने मंत्री के बारे में जब सरकार को संज्ञान में नहीं हो, घोर अराजकता की वातावरण है। कुर्सी के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, और हर हाल में एक्शन दिखाई पड़े, करनी कथनी एक करिए, न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो आपको तो आज संज्ञान में दिया, कागज भी उपलब्ध करा दिया FIR का। आज मन चाहेगी सरकार तो 1 घंटे में संज्ञान में सारे विषय को ले सकती है। फिर हम लोग एक बार सेकेंड हाफ में पूछते हैं सरकार क्या संज्ञान लिया, और अगर जो बचाएगी तो फिर हम लोग सड़क से सदन तक लड़े हैं, उस जंगल राज को भी हटाए हैं।
ये गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो साफ आपने सुना किस तरीके से विजय सिन्हा का कहना है कि सरकार ही अपने मंत्री को बचा रही है। एक पहले लालू यादव बिहार में जंगल राज ला चुके हैं और दूसरी बार नीतीश कुमार बिहार में गुंडा राज ला रहे हैं। ये काम नहीं होने देंगे। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है, उनको इस्तीफा उनसे नहीं लिया जाता है, तो सदन से लेके सड़क तक और सड़क से सदन तक वापस हंगामा किया जाएगा और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। तो देखना होगा कि इस बजट सत्र में किस तरीके से आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या इजराइल मंसूरी पर सरकार कार्रवाई करती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।